औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद रुमान अकरम और आज मैं लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं जो कि आईकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग का है। उसमें कुछ डेफिनेशन रह गई हैं, वो हम आज कंप्लीट करेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, बल्कि बेसिक कंसेप्ट हैं और इसको अच्छे तरीके से समझना है आपने, क्योंकि इसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो आप अगले अकाउंटिंग को हैंडल कर पाएंगे, अगले चैप्टर को आप हैंडल कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा बेसिक डेफिनेशंस हैं जो मैंने लिखी हुई हैं पीछे। ठीक, आज हम उसको डिटेल से देखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे हम। ठीक है, तो आए हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी आती है डेफिनेशन वो है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है कि जब भी कोई आप ट्रांजैक्शन करते हो, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड करना होता है, कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड करना होता है, कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड करना होता है। वो जो कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड करना होता है उसका नाम होता है एक बुक ऑफ अकाउंट्स। क्या होता है? बुक ऑफ अकाउंट्स। तो ये बुक ऑफ अकाउंट्स होते हैं जो उसको जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब एक बात ये याद रखनी है आपने कि बुक ऑफ अकाउंट्स में कौन सी चीज़ें याद करनी है, रिकॉर्ड हमने कौन सी हमने रिकॉर्ड करनी है। तो मोनेटरी टर्म्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मोनेटरी टर्म्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मोनेटरी टर्म्स होनी चाहिए। अब मोनेटरी टर्म्स क्या होती हैं जिसको हम मेजर कर सकें, कि इसको मेजरेबल हो, क्या उसको मेजरेबल हो। मतलब जैसे हम कैश के तौर पर कैश ट्रांजैक्शन जिससे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ट्रांजैक्शन, तो ये डेज कर लीजिएगा। ट्रांजैक्शन जिसमें हम टर्म ऑफ मनी को यूज़ कर रहे हो, टर्म ऑफ मनी को यूज़ और कर रहे हो। ठीक है, मैं कैश को हम इंक्लूड मेजर कर सकते हैं। तो नॉन मेजरेबल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्ज़ाम में कोई बंदा पास हो जाता है तो वो मेजरेबल नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम में जो बच्चा पास हो जाता है लेकिन वो मेजरेबल नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ें लेके आनी है जो आपकी मेजरेबल है, मोनेटरी है। क्या? मोनेटरी मेजर से निकला हुआ है। बुक ऑफ अकाउंट्स, अब देखने वाली चीज़ बात यह है कि बुक ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। हर चीज़ का एक अकाउंट होता है। फॉर एग्जांपल कोई आपने एक्सपेंस किया है, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है और आप टीचिंग करते हो और आप टीचिंग बच्चों को दिलवाते हो, सर्विसेज टीचिंग प्रोवाइड करते हो। तो उसमें क्या होता है, एक बिजनेसमैन जो एक और जिस दायरे का, कॉलेज का जहाँ टीचर सर्विस दे रहा होता है, तो उसका एक जो बिजनेस मैन होता है या प्रिंसिपल होता है जो हैंडल कर रहा होता है, तो वो आपको सैलरी देता है। क्या देता है? सैलरी देता है। क्या देता है? सैलरी देता है। सैलरी देता है जी, सैलरी देता है। वे जो सैलरी होता है ये बिजनेस का क्या होती है? एक्सपेंस होती है। ठीक है, एक्सपेंसेस होते हैं। अब ये सैलरी है ना, ये कहते हैं कि ये आपकी बुक है और एक आपका बुक पे कर दो, इसको रिकॉर्ड कर दो, ये बुक, और इसका अकाउंट बना दो। क्या कर दो? ये बन जाएगा बुक ऑफ अकाउंट्स बन जाएगा। इसका मतलब है कि इसका ये अकाउंट तो है ही है, उसके साथ एक अलग से इसकी बुक बना दे, मतलब उस अकाउंट की बुक अलग बना दे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि वेजेस हैं, जैसा कि हम कहते हैं वेजेस हैं, फॉर एग्जांपल है वेजेस लगा कहते हैं, जैसे रेंट लगा लेते हैं, सॉरी वेजेस भी हैं, रेंट लगा लेते हैं। ठीक है, तो रेंट ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, लेकिन सैलरी कुछ और एक्सपेंस है और रेंट कुछ और एक्सपेंस है। तो इसके बुक में भी, इसकी बुक में भी इसको इसके अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो। क्या? बुक ऑफ अकाउंट। इसका मतलब ये है कि अकाउंट बना दो इसका, तो ये साथ इसकी बुक बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग उसकी किताब बनाओ। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ एक,
बायो की एक बुक है, वो एक बायो की बुक में लिखा हुआ है। केमिस्ट्री की बुक है, वो केमिस्ट्री की बुक में लिखा हुआ है। फिजिक्स की बुक है, वो फिजिक्स की बुक में लिखा हुआ है, रेलिवेंट जो है। अब कभी आपने ये देखा होगा कि कभी अकाउंटिंग केमिस्ट्री में इंटर होगी होगी नहीं, कभी अकाउंटिंग फिजिक्स की डेफिनेशन बता रही होगी नहीं, क्योंकि ये एक अलग अलग बुक्स हैं। ऐसे ही जैसे एक्सपेंस और आमदनी आपकी इनकम होती है, वो अलग अलग क्राइटेरिया में आ जाती है। जैसे आप कमीशन रिसीव करते हो, कमीशन की अलग बुक अकाउंट्स बनेगा। जैसे कि आप सैलरी रिसीव करते हो, मतलब पे, एक ये तो इधर तो मैंने पे किया है, तो जैसे मैं सैलरी पे करता हूँ तो मैं उसका बुक ऑफ अकाउंट्स अलग बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं इंश्योरेंस पे करता हूँ तो इंश्योरेंस का मैं बुक ऑफ अकाउंट्स अलग से बनाऊंगा। तो इसका मतलब है अलग अलग के अकाउंट बनाना। सबसे बड़ी मैं इसकी एग्जांपल दूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल है आप चार भाई हो और चारों भाई आपके बैंक में चले जाते हैं अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए। तो अलग अलग के अकाउंट्स ओपन किए जा सकते हैं ताकि उसको पता चले मेरे भाई वन में कितनी इनकम आई है, दूसरे भाई में कितनी इनकम आई है, तीसरे भाई के पास कितनी इनकम आई है, चौथे के पास है कितनी है, खराजात कितने कर रहे हैं। तो इनका अलग अलग से अकाउंट बन जाता है। ऐसे ही कोई भी एक्सपेंस या आमदनी, कोई चीज़ आप लेके आते हो या देते हो, ठीक है, तो उसकी हर चीज़ का एक बुक ऑफ अकाउंट्स होता है, उसमें आप रिकॉर्ड कर देते हो। ठीक है, तो आज की ये डेफिनेशन बुक ऑफ कीपिंग हमने देखा है। आज भी कुछ इदारे आपका मुस्तकबिल बदल सकते हैं। मैट्रिक पास तलबा और तालबात के लिए एक मयारी और मुकम्मल दर्ज का एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, एडमिशंस ओपन। FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग, ICS, FA, FAIT, ICOM में दाखिले जारी है। मोतबर तजुर्बाकार और आला तालीम याफ्ता स्टाफ तलबा और तालबात के लिए अलहदा कैंपस, किरदार साजी और शख्सियत के निखार पर खसूसी तवज्जा, स्टडी टूर और मुख्तलिफ तालीमी मुकाबलाजात, स्टेट ऑफ द आर्ट वसी लाइब्रेरी, जदीद ऑपरेटर्स और इंस्ट्रूमेंट से मुज़य्यन कंप्यूटर और साइंस लैब्स, फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम और कंट्रोल रूम, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, तलबा और तालबात के लिए खसूसी स्कॉलरशिप्स और डिस्काउंट्स, वालिदैन और उस्ताज़ा की बामी मुशावरत। एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बिलमुकाबिल सेंट्रल अस्पताल में DT रोड गुजरांवाला। फोन नंबर 055-429-7777, 055-429-7779, 0332-429-7780। एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। दूसरा है कि अलाउंस। अलाउंस क्या होते हैं? अब अलाउंस ये होते हैं कि जब कोई चीज़ आप खरीद रहे होते हो, जब कोई आप चीज़ खरीद रहे होते हो, उसमें क्या होता है कि कस्टमर को पता चलता है, जो कस्टमर बायर होता है, बायर चीज़ करता है, जो उसको पता चल जाता है कि ये चीज़ में कोई डिफेक्ट है, कोई चीज़ में डिफेक्ट है। तो सेलर क्या करता है, उसको उसकी प्राइस को भी उसकी प्राइस को क्या कर दे, कम कर दे, उसकी डिफेक्टिव या डैमेज गुड को। तो ऐसे गुड्स के ऊपर अनाउंस दिए जाते हैं, ऐसे गुड्स के ऊपर अनाउंस दिया जाता है, जो उसकी रिड्यूस प्राइस करके दिए जाते हैं, उसको अनाउंस किए दिए जाते हैं। तो इस ऐसी प्राइस को कहते हैं, जो दिए जाते हैं वो अनाउंस के तहत देखी जाती हैं। अब देखिएगा कि जो आपकी कस्टमर देखते हैं, परचेज करते हैं और उसको मैनर डिफेक्ट पता लगता है कि मैनर डिफेक्ट है आपका, कोई आपकी चीज़ ख़राब है, आपकी चीज़ ख़राब है, ठीक है, उसको देख लेता है। फिर सेलर क्या करता है, जो सेल करने वाला होता है, जो सेल करने वाला था वो क्या करता है, रिड्यूस प्राइस कर देता है। रिड्यूस क्या कर देता है, प्राइस कर देता है। मतलब फॉर एग्जांपल है, मैं कहता हूँ कि आगे पहले प्राइस थी एक मार्कर की 60 रुपीज़, ठीक है। अब वो ये कुछ ख़राब हो जाती है, इसमें डिफेक्ट मिलता है, तो वो इसको क्या कर देता है, 40 रुपीज़ पे कर देता है, ठीक है, 40 रुपीज़ क्या करता है। तो ये रिड्यूस प्राइस हो रही है, 20 की क्या हो रही है, 20 की क्या हो रही है, रिड्यूस प्राइस हो रही है, ठीक है। तो ये 20 की रिड्यूस प्राइस होगी, ठीक है। उसमें देखिएगा जो डैमेज हुई होती है चीज़ें, में से ये मार्कर है, ये डैमेज हुई है या डिफेक्टिव गुड्स हो गई हैं, ये गुड्स में आ जाती है सारी चीज़ें। तो इसमें हमने ये चीज़ हमने सीखी आज। अब देखते हैं फाइनेंशियल, बाकी देखते हैं जो पोर्शन आपका आना है वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। अब ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या देखेंगे हम, सबसे पहले ब्रांचेस अकाउंटिंग में कौन कौन सी अकाउंटिंग होती है, एक ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कास्ट अकाउंटिंग और तीसरी मैनेजरियल अकाउंटिंग। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बताती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रू रिजल्ट बताती है। क्या बताती है, ट्रू रिजल्ट बताती है। अब ये ट्रू रिजल्ट किसके होते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के होते हैं और एक बैलेंस शीट के होते हैं, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन जिसे हम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये देता है कि पार्टिकुलर पीरियड जो होता है कि एक साल के अंदर अंदर जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होता है, तो
उसमें आपको बताता है कि आपका प्रॉफिट कितना है और लॉस कितने है और आपके एक्सपेंसेस कितने और इनकम कितनी है। ठीक है, ये बताता है। और फाइनेंशियल पोजीशन में ये होता है कि आपकी स्पेसिफिक डेट पे बनती है, स्पेसिफिक डेट पे प्रोवाइड करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। तो उसमें ये होता है कि आप उसमें ये देखते हो कि आपकी लाइबिलिटी और आपके एसेट कितने हैं, कि आपको रिजल्ट का बताते हैं, सारा कुछ ओवरऑल रिजल्ट के बारे में बताते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने आज ये देखा, अभी तक ये बेसिक कंसेप्ट है। आगे आगे देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हमने किस तरह देखना है। ठीक है, और टू एंड रिजल्ट कैसे प्रोवाइड करता है, इसके न्यूमेरिकल भी है फाइनल अकाउंट के ऊपर, हर एक पार्ट 2 में भी आपका सारा फाइनल अकाउंट के ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से हम देखेंगे। अब देखिए, पहले कहता है कि टाइम क्या करता है, ट्रू रिजल्ट देता है। क्या करता है? ट्रू रिजल्ट करता है। जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर एग्जांपल है, अगर आपने सेल आपकी 100 है और एक्सपेंसेस आपके 50 हैं, तो ये 50 का प्रॉफिट आ गया। अगर 50 आपकी इनकम है और 100 आपके एक्सपेंस हैं, तो ये आपका 50 का लॉस आ जाएगा। पी इधर लिख देता हूँ और यहाँ एल लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक सिंपली एग्जाम्पल है आपके लिए, बच्चों के लिए, जो आपको मैंने समझाई है। अब कहता है कि ड्यूरिंग द पार्टिकुलर टाइम, पार्टिकुलर टाइम का मतलब होता है कि जो आपका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक डेट में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कराते हो, आप रिजल्ट शो कराते हो, टू रिजल्ट देते हो, तो किसके दौरान है? पार्टिकुलर पीरियड टाइम। मतलब पार्टिकुलर पीरियड टाइम का मतलब होता है कि 1 साल के अंदर अंदर देना होता है। ठीक है, वो स्टेट करते हो फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि आपकी बिजनेस की पोजीशन क्या है। अब पोजीशन आपके एक दो चीज़ों से देखी जाती है, एक तो एसेट्स और दूसरी लाइबिलिटीज। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि आपके एसेट और लाइबिलिटीज देखी जाती है। अगर आपकी लाइबिलिटीज ज़्यादा है, अगर आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा है और एसेट क्या है, कम है, तो आपकी पोजीशन बिजनेस की पुअर है। क्योंकि आपकी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, आपने 100 रुपया पे करना है और एसेट आपके 50 के हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास तो 50 रुपये हैं, 50 रुपये कहाँ से पे करेंगे? तो ये एक सवाल आ जाता है, ये पोजीशन होती है। फॉर एग्जांपल आपके एसेट 100 के हैं और लाइबिलिटी आपकी 50 की है, तो इसका मतलब है कि इस बिजनेस की पोजीशन क्या है? बेटर है। इस पोजीशन क्या है? बेटर है। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैंने एग्जांपल दी थी कि इनकम इतनी है और एक्सपेंस इतने है, प्रॉफिट आ गया, और इनकम इतनी है, एक्सपेंस इतने है, तो लॉस आ गया। ठीक है, तो ये एक बिजनेस के लिए अच्छा पॉइंट होता है। ठीक है, ये गुड पॉइंट होता है और ये नैरो गुड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, अब देखिएगा, ये हमने चीज़ें देख ली हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब हमने देखना है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बनाई गई थी ट्रू एंड प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, हमें पता चल सके प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे निकालते हैं बड़े बिजनेस में। ऐसे ही जैसे जैसे दौर गुजरता गया तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ गई। आप देखिए कंपेटिटर कितने आगे हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब आप सेलिंग प्राइस को इतना हाई नहीं रख सकते, अपनी कास्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या हुआ था, कास्ट अकाउंटिंग ने पहले ये बताना पूछा था कास्ट अकाउंटिंग ने कि भाई जो हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं उसकी कास्ट कितनी है। सबसे पहले उसने ये पूछा था। ठीक है, कि बिजनेस में आपने जो प्रोडक्ट्स गुड्स आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है या प्रोड्यूस करनी है, वो प्रोडक्ट की कास्ट कितनी है, फिर हम उस हिसाब से सेलिंग प्राइस रखेंगे। ठीक है, अब ये हमने देखना है कि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूस कितनी कास्ट है और कितनी लगी है और बाय द बिजनेस। और दूसरा जो बात करता है कंट्रोलिंग द कास्ट पर यूनिट। अब इसमें जो करता है, जब आपको कास्ट का पता चल जाता है, अब कंपेटिटर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कंपेटिटर होने की वजह से अब वो क्या करता है कि अब वो कास्ट को जो करेगा कंट्रोल करेगा, क्योंकि प्राइस को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता। वो क्या करेगा, कास्ट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पहले आपकी कास्ट होती थी 1000, अब कंपेटिटर आ गए हैं। ठीक है, तो अब सेलिंग प्राइस तो रख नहीं सकते, तो आप कंट्रोलिंग द कास्ट पर यूनिट करोगे। तो अब क्या होगा कि आपकी कास्ट कम होके 700 रह जाएगी। ठीक है, अगर आप प्राइस फॉर एग्जांपल प्राइस आप इधर 20 की रख देते हैं, ठीक है, तो आपको फॉर एग्जांपल 200 की रख लेते हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना आता है, आपको प्रॉफिट कितना आता है, आपकी कास्ट ये है। ठीक है, और आपकी इनकम
आपकी कास्ट ये है और आपकी इनकम 1200 है, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट आता है 200। अच्छा, आपका प्रॉफिट कितना आता है 200, या गेन बचता है या इनकम आती है 200 की। अब हमने कास्ट कम कर ली, हमने कास्ट क्या कर लिया, कम कर लिया, और सेलिंग प्राइस हम इसमें 1000 भी रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 1000 भी रख देते हैं, तो फिर भी हमें 300 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 300 मेरे क्या रखता है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब है कास्ट कंट्रोलिंग का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कास्ट को आप कंट्रोल कर लेते हो तो आपका प्रॉफिट खुद ब खुद इंक्रीज हो जाता है। अब देखिएगा दूसरे बाकी अवॉइड लॉसेज एंड वेस्टेज। कोई वेस्टेज आप कर लेते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो इनरेलीवेंट आप करते रहते हो वेस्टेज, कोई मामूली सी चीज़ समझी होती है, जैसे फोटो कॉपी की मशीन है, उसमें आप पेज खराब करते जा रहे हो, तो वो भी आपका क्या हो जाए, लॉस हो जाएगा, ठीक है, आपकी कास्ट बढ़ा देगा। जब कास्ट बढ़ जाएगी तो आपका प्रॉफिट कम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजरियल अकाउंटिंग आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो अकाउंटिंग होती है, ये जो अकाउंटिंग होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अब डिपेंड क्यों करती है, डिपेंड इसलिए करती है कि आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, उसकी बेस के ऊपर, उसकी बेस की जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेके उसकी बेस के ऊपर आपका डिसीजन होता है, उसकी बेस के ऊपर आपका डिसीजन होता है। तो इसमें हमने ये देखना होता है कि आपकी टू एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखता है और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखता है। उस हिसाब से आपको बताता है कि आपने मैनेजर आपने टेकिंग डिसीजन कैसे करना है। और आज का लेक्चर यही था, और मैं यही कहूँगा कि जिनको मेरे लेक्चर अच्छा लगा हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दें, और जिसको समझ ना लगी है तो वो तब भी कर दें कि सर इस बात की समझ नहीं लगी, तो वो मैं आपको दोबारा अगेन लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ तक किसी बच्चों को समझ ना लगी तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जिन्होंने तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आईकम की इधर इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग की सारी आपको लेक्चर मिलेंगे, लेकिन साथ साथ असूल तिजारत के भी मिलेंगे, इंट्रोडक्शन बिजनेस के और बीकॉम के भी मिलेंगे, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस जो होगी वो भी उसके भी होंगे, तो सब के अपलोड होने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। यही लेक्चर यही ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।